अच्छा कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो लेकिन उसमें प्रेम ना हो तो उसका जीवन नीरस ही तो है, रस ही नहीं होगा उसके जीवन, वो सूखा सूखा ज्ञान उद्धव की तरह हो जाएगा। जब गोपियों ने कहा कि उद्धव आप ज्ञानी तो हो, माना कि आप ज्ञानी हो, आप शास्त्रवेत्ता हो, आपको हमने पहचान लिया है, लेकिन आप में रस नहीं है, प्रेम नहीं है, आप में किसी के मन को पढ़ने की क्षमता नहीं है। अच्छा ज्ञानी होना अलग बात है, मैं हमेशा कहती हूँ कि वेद पढ़ना अलग बात है और किसी के मन को पढ़ना अलग बात है, इन दोनों में अंतर है। ये पढ़े हुए हैं वेद उद्धव जी, लेकिन यहाँ ब्रज गोपियां कहती हैं कि अगर हमारे मन को पढ़ा होता तो देखा होता कि हमारे रोम रोम में कितनी विरह और वेदना है। श्री कृष्ण उस लहजे से बात करते और गोपियों ने कहा उद्धव यूं तो चांदनी रात में हर बरसात बुरी लगती है। किसी ने बहुत अच्छी लाइनें कही है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और घर में लाश पड़ी हो ना तो बारात। यूं तो उद्धव आपकी बात में सत्यता है, पर जब दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। गोपियों ने कहा कि अगर आप प्रेमी बन के आते, हमारे हितैषी हालचाल पूछने आते, अच्छा किसी के यहाँ कोई गमी हो गई हो और आप खूब बड़े ज्ञानी हैं और आप वहां जाके कह रहे कोई चिंता, आत्मा परम सत्य है, क्यों रोते हो, क्या लेके आए, क्या लेके जाओगे, क्या नाता है इस आत्मा से, और आप पूरा गीता ज्ञान पढ़ दो वहां पे, क्या उसको तसल्ली मिल जाएगी? बोलो, हृदय से पूछना अपने आप से। आप बड़ा बड़ा ज्ञान बखार दो, नहीं मिलेगी तसल्ली, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्योंकि उस समय अब किसी ऐसे ऐसे मैं किन किन जगहों पे गई हूं, ऐसे ऐसे लोगों को रोते बिलखते, बेटा सामने जवान पड़ा है मृतक, उस पिता को आपका गीता ज्ञान नहीं चाहिए उस समय, क्योंकि समझने की स्थिति में नहीं है वो, इतना दुख है, दुख में कभी ज्ञान आपका काम नहीं आएगा। याद रखना, क्रोध हो और दुख हो, उस समय में आपके भीतर वो चेतना रहती नहीं है, दुख में भी चेतना चली जाती है और क्रोध में भी चेतना चली जाती है। तो उस समय क्या करना है? उस समय आप जाकर हृदय से लगा लो, उस समय जाकर आप उसके आंसू पोंछो, उस समय में आप जितना कम हो सके कम बोलो। मैंने देखा लोग बड़ा बड़ा ज्ञान बखानने लग जाते वहां भी। उस अवस्था को तो समझो जी, उस दर्द से वो व्यक्ति निकल रहा है, सामने कोई स्वजन कोई अपना पड़ा है जिससे जिसके साथ वो बरसों रहा है। आप सोच के देखिए, एक बरसों तक जिस व्यक्ति के साथ किसी का संबंध रहा, वो कोई भी है, पुत्र है, पुत्री है, माता है, पिता है, दादा, कोई भी हो सकता है, और वो व्यक्ति छोड़कर गया हो, उस समय ज्ञान काम नहीं आता, उस समय आपका प्रेम काम आएगा। आप प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेर दोगे, आप प्रेम से हृदय से लगा लोगे, आप प्रेम से आंसू पोंछ दोगे, आप प्रेम से उसको सांत्वना और तसल्ली दे दोगे, वो ज्यादा काम करेगा। फिर जब वो समझने की स्थिति में आए, उद्धव जी ने क्या किया था? यही किया था वास्तव में। इस उद्धव जी के और गोपी के प्रसंग को कभी आप देखिए कि उद्धव जी ने अपना निराकार का ब्रह्म ज्ञान दिया तो गोपियों को समझ नहीं आया, पर जब गोपियों ने उन्हें प्रेम सिखा दिया और उद्धव को ज्ञान के साथ जब प्रेम भी सम्मिलित हो गया, तब उद्धव जी ने वहां एक एक को समझाया और समझाने में समर्थ भी हुए। गोपियों को उद्धव जी की बात समझ आई, लेकिन तब नहीं जब ज्ञान के साथ अभिमान था, तब आई जब ज्ञान के साथ प्रेम जुड़ गया था। इसलिए प्रेम का होना बहुत आवश्यक है। बिना प्रेम के केवट राम जी के चरण नहीं पखार सकता।